फिर से देश में क्यों होने लगा पलायन? आखिर में क्या कारण है कि लोग अपने घरों की ओर फिर से निकल चुके हैं? गुजरात के कई रेलवे स्टेशनों पर भयंकर भीड़ देखने को मिलती है। क्या लोगों में यह डर है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उन्होंने अपना जो स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने साफ कहा है कि लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। इजराइल और अमेरिका के युद्ध के चलते भारत में गहरा संकट आने वाला है, इस तरफ संकेत मिल रहा है। तो कंजर अत्यंत भयावह है। आप देख सकते हैं कि यूपी बिहार के जो मजदूर गुजरात या अन्य शहरों के लिए अपने रोजी रोटी के लिए जहां जाते हैं, वहां से पुनः अब उनको अपने घर के लिए रवाना होना पड़ रहा है। अपने माथे पर झोरा बोरा बक्सा रख करके पुनः उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या है गैस की किल्लत। मजदूरों का कहना यह है कि हम लोग की दिहाड़ी 400 रुपया और 500 रुपये है, लेकिन अगर किलो का गैस भरवाते हैं तो 400 रुपया या 500 रुपया किलो का गैस खरीद करके ये व्यक्ति अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? इसीलिए इन लोग को पलायन करना पड़ रहा है, यानी पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। साथ ही कुछ मजदूरों का कहना यह है कि कई दिनों से देखिए सुनिए मिलने वाली गैस को लेकर भारी समस्या हो रही है। लोगों की समस्याएं है कि कई दिनों खाना भी नहीं खाया। सूरत की टेक्सटाइल कंपनियों में वर्करों की कमी होती जा रही है। रोज हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर पहुंचे वर्करों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी कंपनी को चालू हम लोग जा रहे हैं क्या? अब ये तो मालूम नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। आएंगे तो गैस बढ़ना चालू हो जाएगा तो आएंगे। थोड़ा प्रदेश बिहार के लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और ट्रेनों में ठूस ठूस करके, यानी इनको यूपी बिहार आने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं है। ये बेचारे मजदूर 6 महीने साल भर 2 साल के लिए गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई या अन्य जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं, जिनकी दिहाड़ी 400 रुपया 500 रुपया है। ये पूरे महीने में 12,000 13,000 या 15,000 18,000 रुपया कमा पाते हैं। और ऐसे मजदूरों को हर साल लॉकडाउन के चलते या देश में संकट के चलते अपना कारोबार छोड़ करके पलायन करके पुनः उत्तर प्रदेश और बिहार में आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकार की जघन समस्या है। सरकार को इससे निपटने के लिए कोई विशेष ठोस कदम उठाने चाहिए। यूपी और बिहार में खुद बड़ी कंपनियां अगर रहती तो इस तरह से इनको जिल्लतें नहीं झेलनी पड़ती, ट्रेनों में भर भर के या ठूस ठूस के आने की जरूरत। देखिए ये समस्याएं हैं। देखिए ये सच्चाई से हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है कि अभी भी कई राज्यों में गैस की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां से मजदूर पलायन करने को लाचार हो गए हैं, क्योंकि लकड़ी पे खाना बनाना आसान नहीं है और गैस जब नहीं मिलेगा तो एक मजदूर अपने रूम में किस प्रकार से भोजन पकाएगा और खाएगा, और फिर भोजन पका करके फिर उसको ड्यूटी भी जाना पड़ता है। इसीलिए मजदूर सोचता है कि चलिए अपने घर ही चलते हैं, वहां नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संगही बिताएंगे। ये खेसारी लाल का गाना आज बिल्कुल बहुत ही सटीक बैठ रहा है कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगही बिताएंगे। यानी यूपी बिहार के जो लोग हैं पुनः अपने घर आकर के अपने परिवार के साथ नून रोटी खा करके अपना जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन बाहर गैस की किल्लत नहीं झेल पाएंगे। इस विषय पर आपका क्या विचार है? आप किस तरह से सोचते हैं? क्या वास्तव में भारत एक संकट से जूझ रहा है और आने वाला समय बहुत ही संकटग्रस्त हो सकता है? वास्तव में गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत है? आप इस पे अपना विचार रखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।